कांसी राम जी। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और यदि इस भारत में कोई भी भाजपा को गिरा सकती है वो बहन जी हैं। बहन जी ही गिरा सकती हैं भाजपा को, और किसी पार्टी में दम नहीं है। भारती जी, आप कह रहे हैं कि बहन जी पीएम बनेंगी, आपने 2019 में भी यही कहा था, 2024 के लिए भी आप यही बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई हैं, पीएम कैसे बनेंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। मुख्यमंत्री का जो है आगे जनता जब जागेगी, अभी जनता गुमराह है, भाजपा के जो है लुभानवेपन पे गुमराह है और भाजपा उनको जो है बरगला रही है। जब तक जनता गुमराह रहेगी, अब जनता जाग चुकी है, बहन जी के जो है नियम कायदे कानून समझ चुकी है, बहन जी का लाइन ऑर्डर समझ चुकी है। अब जनता जागेगी, आगे प्रधानमंत्री बहन जी को जनता बनाएगी। लेकिन 10 साल हो गए हैं, बीएसपी लगातार चुनाव हारती जा रही है सर। 10 साल नहीं हुए हैं, 10 साल जो है 12 के बाद में चुनाव नहीं जीते हैं यूपी में। नहीं, 12 के बाद तो कुछ तो कारण रहे हैं। आगे जो भारतीय जनता पार्टी जो लुभावने देती है, जो है ये लॉलीपॉप देती है, उससे जनता भटक जाती है। जनता मन मनाती है बहन जी की तरफ, लेकिन भाजपा के लोग जो है जो तुरंत का लुभावनापन देते हैं, उससे जो है जनता भटक जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो लुभाती है जनता को बीजेपी, उनको वोट तो मिल रहा है बड़ा अच्छा। वोट मिल रहा है, बहन जी झूठ नहीं बोल पाती हैं, बहन जी झूठे वादे नहीं कर पाती हैं। इसीलिए बहन जी को कुछ समझो कि जो है सत्ता में नहीं आ पा रही हैं, और बहन जी ना झूठ बोला है, ना बहन जी कभी झूठ बोलेंगी, जनता को कभी जो है बनाएंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहन जी झूठ नहीं बोलती हैं, राजनीति में तो सब कुछ जायज है। जी नहीं, राजनीति में जिनके लिए जायज होगा उनके लिए, लेकिन बहन जी जो है अपने नियम कायदे कानून कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कुर्सी के लिए लोग कर रहे हैं, देख भी तो रहे जनता का कितना हनन हो रहा है, जनता का कितना उत्पीड़न हो रहा है, दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिमों पर उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। ये बहन जी के जो है नियम कायदे कानून नहीं है। जो बीजेपी पूरे देश में अपना कार्यक्रम कर रही है 24 को लेकर, और जो राहुल गांधी हैं वो भी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बहन जी सिर्फ ट्वीट कर रही हैं। आज भी ट्वीट बहन जी कर रहे हैं, और माननीय आकाश आनंद भी लगे हुए हैं, वो दौड़ रहे हैं। अदर प्रदेशों में आकाश आनंद जी लगे हुए हैं, बहन जी जहाँ टाइम मिलता है बहन जी वहाँ जाती हैं। दिल्ली में पदयात्रा कर रहा है, दिल्ली पे पदयात्रा कर रहे हैं। आकाश आनंद जी बराबर लगे हुए हैं, युवाओं के साथ लगे हैं, और युवा सब जुड़ चुका है। अब उनका कुछ ही समय में अपने यूपी में भी जो है जल्दी एंट्री है, और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी तो लोग बहन जी को देखना चाहते हैं, आकाश तो उतने भी परफेक्ट नहीं है राजनीति में। जी नहीं, बहन जी को देखना चाहते हैं, बहन जी भी हैं, बहन जी भी आएंगी, बहन जी भी रहती हैं, हम लोगों के बीच में बहन जी भी रहती हैं, बहन जी आती हैं। आज जो है यहाँ का जो बहन जी कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट करती हैं, बराबर लोगों के संपर्क में रहती हैं। लेकिन आज माननीय कांसीराम जी की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने बीएसपी को खड़ा किया, पैदा किया, स्थापित किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर बहन जी यहाँ नहीं आई उनके स्मारक स्थल पर। नहीं, बहन जी हर साल आती हैं, आज कोई कारण रहा होगा, या बहन जी जो है कहीं दूसरी जगह बहन जी का प्रोग्राम लगा होगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि बहन जी। पिछली बार आज के दिन लाखों लोग थे यहाँ पर, आज जहाँ आप खड़े हुए हैं। जी पिछली बार आए थे, पिछली बार बहन जी आई थी तो लोग। चुनाव भी आ रहे हैं 2024 में, तैयारी करनी चाहिए थी ना बड़े पैमाने पर। तैयारी होगी, तैयारी चल रही है, और आगे जो है बहन जी आएंगी, हम लोगों के बीच में आएंगी बहन जी। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार भारती। भारती जी, आज माननीय कांसीराम जी की आज पुण्यतिथि है। कितने लोग आए कांसीराम जी को आज पुण्यतिथि मनाने के लिए? यहाँ तो चंद लोगों की भीड़ है केवल। चंद लोग, बहन जी का निर्देश था कि 2 मंडल लगेंगे, 2 मंडल के लोग आए हैं। हर विधानसभा से एक बस आई हुई है। अच्छा जी, हर विधानसभा से एक बस हुई। पूरे जो है प्रदेश को नहीं बुलाया था, केवल 2 मंडल बुलाए थे, केवल 2 मंडलों के लोग हैं यहाँ, कानपुर लखनऊ। क्या लग रहा है भविष्य बीएसपी का आपको? भविष्य बीएसपी का जो है लग रहा है, और आगे सरकार बीएसपी का आएगी। 2022 का जब रिजल्ट आया था विधानसभा, उसके बाद से कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है बीएसपी में, ना कोई बड़ा सभा की गई है बीएसपी के द्वारा। बड़ा फेरबदल होगा, बहन जी अपने हिसाब से फेरबदल करेंगी। इतनी जल्दी फेरबदल बसपा में नहीं होता है। अच्छा। अपने हिसाब से फेरबदल करेंगी, अपने हिसाब से जो है कमेटियाँ बनाएंगी, ये है। लेकिन एक सीट रह गई है उत्तर प्रदेश में बीएसपी की, कैसे आप रिटर्न करोगे, वापसी कैसे करोगे सत्ता में? वापसी जो हालत आज बहुजन समाज पार्टी की थी है, यही हालत किसी समय भाजपा की थी। भाजपा किस प्रकार रिटर्न की है, उसी प्रकार से बसपा रिटर्न करेगी। वो जमाना कुछ और था, जमाना कुछ और, तो कुछ और नहीं था। यही वही बात
जनता को जब तक लुभाती रहेगी, जनता जब तक जो है भाजपा के बहकावे में आती रहेगी, तब तक जनता समझ रही है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है प्रदेश और भारत में क्या हो रहा है, यही कारण रहा है। लेकिन भारती जी, आप कह रहे हैं कि हमारी वापसी होगी, हिंदू मुस्लिम की काट क्या है बीएसपी के पास, ये बताइए, और धर्म की। मुस्लिम समाज ने इस बार 2000 जो है अभी जो चुनाव विधानसभा के हुए थे, मुस्लिम ने पूरी ताकत लगा के सपा के साथ देख ली। सब मुस्लिम समाज ये समझ रहा था कि सपा सरकार बन रही है, लेकिन इस बार जो है 95% मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है और सपा नहीं आ पाई सत्ता में। यही मुस्लिम समाज यदि बसपा के साथ आ जाते तो आज बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होती। लेकिन सपा के लोग ये कहते हैं कि यदि दलित बीजेपी को वोट ना दे करके हमें वोट देता तो हम बीजेपी को हरा देते। दलित समाज अपने साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। कारण ये रहा है जो मुस्लिम समाज को सपा ने भटकाया है, मुस्लिम समाज को जो सपा ने भटकाया है, मुस्लिम समाज सपा में चला गया और दलित सब बहन जी के पास रहा और जो जातियां हैं बीजेपी के साथ चली गई। कारण ये रहा है। लेकिन कुछ दलित भी गए हैं दूसरी पार्टियों में, ऐसा लगता है। नहीं, दलित नहीं गया, दलित सब बहन जी के साथ है और बहन जी के साथ रहेगा। दलित ने अपनी जो है जगह नहीं छोड़ी है। अच्छा। ना छोड़ेगा कभी। सत्ता में सर कैसे आएंगे, कुछ बताइए गुरु मंत्र बहन जी के लिए। सत्ता में अगली बार 2022 में इस प्रकार से आएंगे, जितनी 24 में जितनी जो है ये भारतीय जनता पार्टी जनता पर उत्पीड़न करेगी, यहाँ प्रदेश में तांडव करेगी, वही बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा और हो रहा है। लेकिन वो मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, मंदिर बना रहे हैं। मंदिर कब तक ये मंदिर के नाम पे वोट लेते रहेंगे? मंदिर के नाम पे कब तक वोट? मंदिर के नाम पे लोग मंदिर को भी देख चुके हैं, मंदिर बन गया है, मंदिर को भी देख चुके हैं, लेकिन अब मंदिर के लुभाने में नहीं आएंगे। अच्छा जी। लेकिन धर्म तो बड़ी चीज़ है राजनीति में। अब जो है विकास देखना चाहती है जनता जो है रोजगार लेना चाहती है, जो है इसीलिए बहन जी की तरफ निगाहें लगाए हुए हैं। मोदी जी चीते लेकर के आए हैं, नई संसद बन रही है, उसका तो असर पड़ेगा जनता पे। मोदी जी के पास देखो केवल उनको जो है पैसा हड़प करना है गवर्नमेंट का, कहीं चीते लेकर आएंगे, कहीं मंदिर बनाएंगे, उनको केवल पैसा जो है दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, केवल उनको जो है देश का उत्पीड़न करना है और मोदी जी के पास कोई काम नहीं है। अच्छा जी। लगता है कि महंगाई का मुद्दा है देश में। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई जो अभी भाजपा गवर्नमेंट में जो चरम सीमा पर आई है, इतनी किसी भी गवर्नमेंट में महंगाई नहीं रही है। लोग परेशान हो गए, जनता त्राही कर रही है और आगे जो है जनता इसका जवाब देगी। लेकिन वो महंगाई के बावजूद चुनाव जीतते जा रहे हैं बीजेपी वाले। महंगाई के बावजूद वही कारण, अभी पहले तो ये उत्पीड़न करते हैं, महंगाई करते हैं, जब चुनाव आता है चुनाव के नज़दीक ऐसा लुभावना देते हैं जैसे कॉलोनी है, फ्री राशन है, ये छोटे छोटे जो लालीपाप हैं ये देते रहते हैं, इससे जनता भटक जाती है। अच्छा जैसे 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अनाज पहले फ्री दिया इन्होंने, अब उसका पैसा ले रहे हैं। जनता देख नहीं रही, कब तक चूतिया बनाते रहेंगे जनता को? जनता इतनी चूतिया नहीं बनने वाली। आ चुका है, अब इनका समय बीजेपी का समय आ चुका है। अब जो वापस जाने का बहुत जल्दी जो वापस जा रहे हैं। अब हमें उम्मीद हुआ था, विश्वास के साथ हम लोग आज यहाँ पे आए हैं मानवर कांतीराम साहब के स्मारक स्थल पे कि हम लोग 24 में बहन जी को ये दृढ़ संकल्प और प्रेरणा लेकर जाएंगे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। 24 में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन बहन जी ने आपको नहीं लगता गलती कर रही है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करना चाहिए थे आज? ये बात आप बिल्कुल आपकी सत्य है, मैं इस बात को आपकी मानता हूँ, लेकिन बहन जी हमारी नेता हैं। हम बहन जी के बारे में, बहन जी के जो दिशा निर्देश होते हैं हम लोग उनका फॉलो करेंगे। और बहन जी जो है क्या डिसीजन लेती हैं क्या नहीं, कोई समस्या रही होगी, बहन जी इसलिए नहीं आ पा रही हैं। लेकिन हमें अभी पता हुआ है कि बहन जी अभी कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं बहुत ही थोड़े समय में। जो